गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास उस परमात्मा का दिया सब कुछ होता है। आर्थिक रूप से उनके पास सब कुछ होता है, परंतु उनके मन में शांति नहीं होती। वे हमेशा अशांत रहते हैं, वे हमेशा चिंतित रहते हैं। उनका मन एक जगह नहीं टिक पाता, उन्हें मन की सच्ची शांति नहीं मिल पाती। कहा जाता है कि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन मन का चैन नहीं खरीदा जा सकता। इसी दुविधा को लेकर आज की साखी संत कबीर दास जी की होने वाली है, इसलिए इस साखी को अंत तक जरूर सुनिए जी। एक दिन संत कबीर जी का नाम सुनकर एक बहुत बड़े राजा ने उनसे मिलने का निर्णय लिया। राजा बहुत ही धनवान और शक्तिशाली था, लेकिन उसका मन अशांत रहता था। वह अपने राज्यों के मामले में तो व्यस्त रहता ही, कभी कभी राज्य की किसी बात को लेकर तो कभी घर के मामलों में उलझा रहता था। लेकिन वह जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ नहीं पा रहा था कि जीवन में उसे क्या करने के लिए भगवान ने इस संसार में उसे भेजा है। उसे जीवन की सच्चाई, सत्य और आत्मा के मार्ग की तलाश थी। राजा ने कबीर जी के बारे में बहुत सुना था और उनके अद्भुत ज्ञान के बारे में कई बातें सुनी थी। वह राजा उनके ज्ञान से बहुत ही प्रभावित था। एक दिन उसने अपने मंत्री से कहा, मुझे संत कबीर जी से मिलना है। मैं उनसे जीवन के उद्देश्य, सत्य और आत्मा के बारे में जानना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि वे वह व्यक्ति हैं जो मेरी अशांति को दूर कर सकते हैं। मंत्री ने राजा को बताया कि संत कबीर जी का जीवन बहुत ही साधारण और भक्ति में लीन है। वे राजमहल में नहीं रहते हैं, वे सिर्फ गंगा के किनारे एक साधारण सी झोपड़ी में रहते हैं, वहीं वे अपना जीवन गुजारते हैं। राजा को समझ में आया कि उसे सच में जीवन का उद्देश्य समझना है तो वह साधारण जीवन जीने वाले संत से ही यह ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। राजा ने अपनी राजसी वस्त्र पहनी और अपने साथ कुछ सैनिक लेकर कबीर जी से मिलने के लिए गंगा के किनारे उस साधारण चौपड़ी में पहुंचे। जब उस राजा की मुलाकात संत कबीर दास जी से हुई तो राजा ने कबीर दास जी से कहा, महात्मा, मैं एक बड़े राज्य का राजा हूँ। मेरा राज्य बहुत ही बड़ा है, लेकिन मेरी आत्मा अशांत है। मैं नहीं जानता कि जीवन में मेरा क्या उद्देश्य है। मुझे भगवान ने इस संसार में आखिर किस काम के लिए भेजा है। आप तो बहुत बड़े संत हैं, आपका ज्ञान मुझे यहाँ तक खींच लाया है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप ही मेरी परेशानी को समझ पाओगे। क्या आप मुझे जीवन की सच्चाई और आत्मा की शांति के बारे में कुछ बता सकते हैं? कबीर जी ने राजा को शांति से देखा और कहा, तुम जितना बाहरी जगत के बारे में सोचते हो, उतना अंदर की दुनिया की ओर ध्यान नहीं देते हो। तुम्हारे राजमहल में सब कुछ हो सकता है, ऐश्वर्य, संपत्ति, वैभव और अन्य जीवन की सभी सुविधाएं, लेकिन क्या तुम कभी अपने मन की शांति को प्राप्त कर पाए हो? राजा ने उत्तर दिया, मैंने सारे संसार की सभी सुख सुविधाएं प्राप्त की हैं, लेकिन मुझे मन की शांति नहीं मिलती। मैं जानता हूँ कि कोई चीज मुझे अंदर से परेशान कर रही है, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता कि वह चीज क्या है। कबीर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मन की अशांति और जीवन की असंतुष्टि का कारण यही है कि तुम बाहरी चीजों की ओर अधिक ध्यान देते हो। तुमने केवल भौतिक सुखों को प्राप्त किया है, लेकिन मन की आंतरिक शांति के लिए तुम्हें अपने आत्मज्ञान की ओर मोड़ने की आवश्यकता है। राजा को समझ में नहीं आया तो कबीर जी ने एक बहुत ही सुंदर साखी सुनाई। कबीर जी ने राजा से कहा, एक समय की बात है, एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे। एक का नाम विवेक और दूसरे का नाम शिवराम था। विवेक बहुत बड़ा व्यापारी था और उसका व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था। वह हर दिन नए नए व्यापारिक सौदे करता रहता था और उसकी संपत्ति दिन बे दिन बढ़ती ही जा रही थी। वही शिवराम एक साधारण किसान था जो अपना समय खेती बाड़ी में बिताया करता था।
वह अपने घर की सभी जरूरतें खेती बाड़ी करके ही पूरी किया करता था। उसकी आयु बहुत ही कम थी, लेकिन वह हर दिन सच्चे मन से भगवान का नाम लेकर अपने कर्म में लग जाता था और काम करता रहता था। उसे विश्वास था कि भगवान जो करेगा उसमें किसी न किसी का भला ही छिपा होगा। एक दिन विवेक ने शिवराम से कहा, तुम हमेशा भगवान का नाम लेते रहते हो, लेकिन तुम्हारी मेहनत के बावजूद भी तुम गरीब हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हारा जीवन बड़ी ही कठिनाइयों से गुजरता है, फिर भी तुम भगवान के नाम को क्यों लेते रहते हो? तुम क्यों नहीं मेरे जैसा बन सकते? शिवराम मुस्कुराए और बोले, तुमने मुझे सही कहा, लेकिन मेरा विश्वास है कि जो काम मैं करता हूँ वह मेरे जीवन का उद्देश्य है, और जो सुख मुझे अपने खेतों से और भगवान के ध्यान से मिलता है वह मुझे कोई और नहीं दे सकता। कबीर जी ने राजा से कहा, देखो, विवेक भौतिक सुखों में डूबा हुआ था, लेकिन उसका मन कभी शांति से नहीं जी पाया। वही शिवराम जिसने भगवान के नाम का जाप किया और साधारण जीवन जीने का निर्णय लिया, उसे आंतरिक शांति और संतुष्टि मिली। उसने अपनी संपत्ति नहीं बढ़ाई, लेकिन उसके मन में संतोष था। राजा को अब समझ में आ गया। उसने कबीर जी से पूछा, लेकिन महात्मा, अगर मैं भी केवल भगवान के नाम का जाप करता रहूं, तो क्या मेरे राज्य की समृद्धि को छोड़ देना चाहिए? क्या यह उचित निर्णय होगा? कबीर जी ने उत्तर दिया, किसी भी कार्य में जब तुम सच्चे मन से काम करते हो तो तुम्हारा कर्म तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बन जाता है। राज्य की समृद्धि से कोई बुरा नहीं है, लेकिन अगर तुम इसे केवल अपनी आत्मा की शांति और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए इस्तेमाल करते हो तो यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म होगा। कबीर जी के उद्देश्यों से राजा का दिल परिवर्तन हो गया। उसने तय किया कि वह अपने जीवन में सत्य के मार्ग पर चलेगा और अपनी भौतिक सुख सुविधाओं को अधिक महत्व नहीं देगा। वह अपनी राज सत्ता का इस्तेमाल समाज की भलाई और लोगों की सेवा में करेगा। राजा ने कबीर जी से कहा, महात्मा, आपने मुझे जीवन का उद्देश्य समझाया। अब मैं आत्मज्ञान की यात्रा पर निकलता हूँ और अपना राज्य संभालते हुए सत्य और सेवा के मार्ग पर चलता हूँ। कबीर जी ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, हमेशा याद रखो, जब तुम अपने कर्मों को सच्चे दिल की भावना से नहीं करोगे तब तक तुम्हें सच्ची शांति नहीं पा सकोगे। सत्य के मार्ग पर चलो और दूसरों की भलाई के लिए काम करो, यही जीवन का असली उद्देश्य है। सत्य और सेवा का मार्ग राजा के जाने के बाद कबीर जी ने अपने शिष्यों से कहा, सभी लोग जीवन की खुशी की तलाश करते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि खुशी और शांति केवल सत्य और सेवा से ही मिलती है। जो अपना जीवन दूसरों की भलाई और आंतरिक शांति के लिए समर्पित करता है वही सच्चा संत होता है। राजा ने संत कबीर जी के उपदेशों को अपने जीवन में उतारा और उसके बाद उसका राज्य शांति और समृद्धि से भर गया। राजा ने अपनी सत्ता का इस्तेमाल समाज की सेवा में किया और आत्मज्ञान की प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ा। उसकी आत्मा में शांति थी और उसने कभी भी भौतिक सुखों के पीछे भागने की कोशिश नहीं की। तो साथ संगत जी, ये थी आज की साखी पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखना ताकि हमें पता चले कि आपने इस साखी को अंत तक सुनी है। राधा स्वामी जी।